जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी IQ पीसीएस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द असम करंट अफेयर। नवंबर मंथ का करंट अफेयर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ है, चलिए कोई नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जहां पे हम लोग बात करेंगे मानस टाइगर रिजर्व की। ठीक है, अब मानस टाइगर रिजर्व में एक सर्वे हुआ और इस सर्वे से यह पता चला कि मानस टाइगर रिजर्व में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीमेंट हुई है, वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, टाइगर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। मानस जो है वेस्टर्न असम में लोकेटेड है। मानस जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, रॉयल मानस जो नेशनल पार्क और नेशनल पार्क है भूटान के साथ एक्सटेंडेड है। जो मानस का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो एक्सटेंडेड पार्ट भूटान में है, इसका नाम भी आप लोग याद रखें, रॉयल मानस। दिस इज रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कहां पे है? ये भूटान में है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि रॉयल मानस नेशनल पार्क कहां पे, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे मानस की बात करें तो असम होगा, रॉयल मानस ये भूटान में होगा। ठीक है, नाउ अब ये जो एरिया है मानस नेशनल पार्क जो है, ये कई ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज का हैबिटेट माना जाता है, होम माना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर है, अदर भी स्पीसीज है, इनका एक मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है यहाँ पे रॉयल मानस नेशनल पार्क में। लाइट ज्यादा हो गया है, वाइट आ रहा है यहाँ पे। ज्यादा लाइट हो गया है। ओके, वेट अ मिनट, मैं इसको ठीक करवाता हूं अभी। चलिए, तब तक ये ठीक होगा, उस तक कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रॉयल जो मानस नेशनल पार्क है, इट इज अ हैबिटेट ऑफ वेरियस इंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। वेट अ मिनट, लाइट बहुत ज्यादा हो रहा है इस पे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार देख करके बताइए, क्या ठीक है? अभी लाइट ठीक है, क्लियर आ रहा है, ज्यादा वाइट तो नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है अभी? ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है ये। ठीक है, और हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल है इन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है, उसमें मानस नेशनल पार्क या हम कहें काजीरंगा नेशनल पार्क, इन जो नेशनल पार्क्स हैं और बेसिकली जो असम के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनका वाइटल रोल है। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, टाइगर की बात करें, वन एंड राइनोज की बात करें, तो हम काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं रहा है। कई सारे चैलेंजेस जो है मानस टाइगर रिजर्व में, नेशनल पार्क में, कई सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है,
क्योंकि 90s 80s की बात अगर हम करते हैं तो उस टाइम पे इंसर्जेंसी थी, काफ़ी अनरेस्ट था इन द एरिया ऑफ बोडोलैंड रीजन। इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो था अनरेस्ट रहता था, काफ़ी वायलेंस भी हुए थे, ठीक है। सेपरेट स्टेट्स को लेकर के उस टाइम पे डिमांड होती थी, तो काफ़ी उस टाइम पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, इन पे काफ़ी ये काफ़ी डैमेज भी हुए थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे इलीगल हंटिंग भी होती थी, इसी पीरियड में इलीगल हंटिंग होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क भी बहुत कम कर रही थी, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है, काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस है वो मानस टाइगर रिजर्व में देखने को मिला था 1980s की बात करें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो अलग है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे होता क्या था, इलीगल पोचिंग होती थी। अब उस टाइम पे इलीगल पोचिंग जो होता था उस पे आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। उस टाइम पे लोग कर लेते थे, स्मगलिंग होती थी, ठीक है। जो स्किन्स होते थे, टाइगर के स्किन्स होते थे, टीथ होते थे, इनके होते हैं, उनके स्मगलिंग होती थी, आज भी होती है, बट उस तरह नहीं होती थी जिस तरह 1980s में हुई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिले थे मानस टाइगर रिजर्व में, ठीक है। नाउ रिसर्च की बात करें तो जो रिसेंटली रिसर्च स्टडी की गई है बाय द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आर्यनक जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा ये रिसर्च की गई है, उसमें देखा गया कि जो 3 गुना 3 फोल्ड जो है इंक्रीज हुआ है टाइगर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुआ है इन द मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये 3 फोल्ड जो है जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड द रिसर्च टीम कंक्लूडेड एन इंटेंसिव सर्वे टू मॉनिटर द टाइगर पॉपुलेशन इन द पार्क, ठीक है। फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं कि जो टाइगर को देखा गया है उसके फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं, ठीक है। अब इनके फाइंडिंग्स को जो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के जर्नल्स हैं उसमें भी हाईलाइट की गई, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया और ये दिखाया गया कि जो रिकवरी है, एक सिग्निफिकेंट रिकवरी जो है हुई है मानस टाइगर रिजर्व में, ठीक है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो मानस में इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 1.06 एडल्ट पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन 2011-12 टू 3.64 एडल्ट्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन 2018-19, ठीक है। तो जो टाइगर के पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसमें भी सिग्निफिकेंट हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है 1.06 से 3.67, ठीक है। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, इससे ये है कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो है कंजर्वेशन पे वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि टैक्स पेयर के कई सारे पैसे जो हैं कंजर्वेशन पे जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट पे जाते हैं जो कंजर्वेशन का वर्क करती है। और जब कंजर्वेशन अगर होगा नहीं तो हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। हाल ही में कई सारा हम लोगों ने केसेस भी देखे, जैसे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि स्टोन पेल्टिंग में असम में ही एक टाइगर ब्लाइंड हो गया, ठीक है, एक टाइगर जो है ब्लाइंड हो गया। तो ये क्या है, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जांपल है, ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मेंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है। क्योंकि अगर कंजर्वेशन होगी और वो भी अगर अच्छे तरीके से कंजर्वेशन होगी तो ये भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी कम होगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे। तो यहां पे स्टडी कहता है कि दिस इंप्रूवमेंट इज एन इंकरेजिंग साइन ऑफ पार्क्स इकोलॉजिकल रिकवरी, ठीक है, एंड प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट विद द कंटिन्यूड कंजर्वेशन एफर्ट्स द पॉपुलेशन कुड डबल बाय 2030। ये आपके प्रीलिम्स के लिए हो सकता है और मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये कंजर्वेशन कंटिन्यू रहा तो 2030 तक
जो है 2030 तक 2030 तक क्या होगा, ये पॉपुलेशन और डबल हो जाएगी। ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये डबल हो जाएगी। तो ये क्या हो सकता है, 8 एडल्ट पर 100 स्क्वायर किलोमीटर और इससे भी ज्यादा। ठीक है, ये हो सकता है। करंट नंबर कितना है, जो फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं 2021 में, जो फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं ये कितना है, 44 एडल्ट जो है, 44 एडल्ट टाइगर जो है इन द मानस नेशनल पार्क में मिले हैं। ठीक है, 44 एडल्ट टाइगर जो है मानस नेशनल पार्क में देखने को मिला है ना। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे जो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, इसके लिए भी जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनके साथ कनेक्ट करके उनके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट से वर्क की जा रही है, ताकि कंजर्वेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज एनहांस किए जा रहे हैं ताकि जो कंजर्वेशन है वो अच्छे से किया जा सके। ठीक है, IUCN के द्वारा जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके लिए भी जो US फिश है, वाइल्ड लाइफ सर्विसेज हैं, इनके साथ भी कोलैबोरेटिव एफर्ट से कंजर्वेशन के लिए वर्क की जा रही है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारा जो एक पॉजिटिव एफर्ट रहेगा गवर्नमेंट का और कंजर्वेशन जो है बहुत अच्छे से हो सकेगा। लोकल कम्युनिटीज जो है, देखिए लोकल कम्युनिटीज क्या क्या है, लोकल कम्युनिटीज का जब इंटरफेरेंस, लोकल कम्युनिटी जो होती है इनका क्या रोल होता है कि इनका जब इंटरफेरेंस जो है ये अगर कम हो जाएगा इन द प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, तो भी कंजर्वेशन अच्छा होगा। क्योंकि देखो हुआ क्या, अगर कभी ऐसा होता है कि और दूसरी चीज, एक तो लोकल कम्युनिटी का इंटरफेरेंस कम हो और एनिमल हैबिटेट अच्छा हो, एनिमल हैबिटेट बढ़े, यानी डिफॉरेस्टेशन कम हो। ठीक है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन कम हुई, एनिमल हैबिटेट बढ़ता है, ह्यूमन लोकल कम्युनिटीज का इंटरफेरेंस कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेशन अच्छे होंगे और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी मैं बात कर रहा था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता कब है, जब डिफॉरेस्टेशन होगा, एनिमल के पास रहने के लिए उनका हैबिटेट नहीं रहेगा, ठीक है, हैबिटेट लॉस्ट होगा, तो अब वो कहां पे जाएंगे, वो अब रेसिडेंशियल इलाका में मूव कर जाएंगे। और जब रेसिडेंशियल इलाका में मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि दोनों को डर होगा। जो एनिमल है उसको डर है कि भाई ह्यूमन से खतरा है उसे, और जो ह्यूमन है उसको एनिमल से खतरा है। ठीक है, तो वहां पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। आपके मेंस पेपर में ये जरूर ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे साल असम न्यूज में ये रहा है। ठीक है, तो ये तरीके अगर हम इस पे वर्क कर लें, जो कोर एरिया है वहां पे लोकल कम्युनिटीज का इंटरफेरेंस कम हो जाए, एनिमल हैबिटेट बढ़ जाए, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन खत्म हो, तो इससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल को। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनके कंजर्वेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से, उनकी कंजर्वेशन भी अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो हमें यही है कि हमें जो लोकल कम्युनिटी पे डिपेंडेंस जो है ये कम करना होगा, यानी लोकल कम्युनिटी का इंटरफेरेंस जो है ये कम रखना होगा। ठीक है, तभी जाकर के हम कंजर्वेशन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब अगर यही प्रॉब्लम तब होगी जब लोकल कम्युनिटी इंटरफेयर करेगी। लोकल कम्युनिटी अगर हमारे कोर एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया के प्रोटेक्टेड कोर एरिया में आती है, तो उस टाइम पे वहां भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, नाउ अब ये चीज है। दूसरी बात कि अगर हम ट्रांसलोकेशन, अगर किसी कहीं पे अगर हैबिटेट ज्यादा है, फॉरेस्ट डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे ट्रांसलोकेशन की जाती है। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेशन की जाती है। दैट इज द गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि MP में जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क से, कूनो टाइगर रिजर्व से जो टाइगर्स है उनको ट्रांसलोकेट की जा रही है गांधी सागर
जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है वहां पे ट्रांसलोकेट की जा रही है। ठीक है, तो इससे जो है इससे ये होगा कि कंजर्वेशन और अच्छे लेवल पे होगा। ठीक है, हमें लोकल कम्युनिटीज को भी ट्रेन करना होगा ताकि वो उन्हें वो जो प्रॉब्लम्स हैं, मेजर जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन एनिमल की, वो कम हो सके, इंटरफेरेंस कम हो सके, सस्टेनेबल लाइवलीहुड रहे। ठीक है, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब कंजर्वेशन तब हो पाएगा जब लाइवलीहुड अच्छा रहेगा। ठीक है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, तब जा कर के जो है। और साथ में देखिए, साथ में टूरिज्म के लिए भी हमारे पास, टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो रीजन है, एक हमारा कोर रीजन है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बफर जोन है। ठीक है, तो टूरिज्म के लिए हम इस बफर जोन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोर एरिया का। ठीक है, टूरिज्म के लिए इस बफर जोन का इस्तेमाल होगा, ना कि कोर एरिया का, तब जाकर के हम इसको कर सकते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब देखिए, अगर टाइगर पॉपुलेशन ग्रो होगी, टाइगर पॉपुलेशन ग्रो हो और हैबिटेट कम हो जाए, पॉपुलेशन ग्रो हो और हैबिटेट कम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि ह्यूमन कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है, उन पे उनका इंटरफेरेंस कम करना होगा। उसके बाद पार्क की जो बाउंड्रीज है इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, पार्क की जो बाउंड्रीज होगी इसको अच्छा करना होगा। ठीक है, ठीक है, अब टाइगर्स जो होते हैं, क्योंकि अब उनके पास ये तो नहीं है ना कि हमें रेसिडेंशियल इलाका में नहीं जाना है, वो तो मूव कर जाते हैं, और बेसिकली इसीलिए मूव करते हैं कि उनके पास लाइवलीहुड की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ जो डिफॉरेस्टेशन होता है, हैबिटेट का प्रॉब्लम होता है, तो जब ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, टू मिटिगेट दिस देयर आर एफर्ट टू बिल्ड द टाइगर प्रूफ कैटल शेड। ठीक है, एंड इंप्रूव द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस पे वर्क करती है तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एम्पावर करेंगे लोकल कम्युनिटीज को टू प्रोटेक्ट देयर लाइव स्टॉक एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अटैक बाय द टाइगर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो टाइगर का अटैक का टाइगर का जो अटैक है ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, पोचिंग और हैबिटेट लॉस की बात करते हैं तो मेनली देखो, जब हैबिटेट लॉस होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, पोचिंग से ये होगा कि हमारा कंजर्वेशन का सबसे कहें कि रेसिस्टेंस यही है कि अगर पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है स्किन का, बॉडी पार्ट्स का, तो इससे क्या होगा कि ये हमारे पास कंजर्वेशन जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो उनका स्पेस जो है, वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एंटी पोचिंग ऑपरेशंस करने होंगे, हमें हैबिटेट को एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, जो इसेंशियल है फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, टाइगर के लिए, वो क्या है, वो हमारे पास हैबिटेट है। तो हैबिटेट को प्रोटेक्शन देना होगा, यानी फॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, फॉरेस्टेशन को हमें इंक्रीज करना होगा। नाउ रिकवरी हुई है, नो डाउट रिकवरी हुई है मानस टाइगर रिजर्व में, एक सक्सेसफुल रिकवरी, सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्टोरीज है मानस टाइगर रिजर्व की, बट और हो सकती है। जब हम इसके वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन को लिखेंगे, जैसे देखिए इन सब पे कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए, वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए। ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम ये लिखेंगे, हम ये बात कहेंगे कि हाँ रिकवरी हुई है और रिकवरी हो सकती है। ठीक है, बट जैसे कि हमने क्या कहा कि अगर कंजर्वेशन एफर्ट बढ़ता है, स्टडी कहता है कि कंजर्वेशन एफर्ट बढ़ता है तो डबल हो जाएगा, टाइगर डेंसिटी जो है डबल हो जाएगी। ठीक है, 3 के अप्रोक्स है 8 हो जाएगा, अप्रोक्स 4 है तो अप्रोक्स 8 हो जाएगा, मे बी उससे हायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से वर्क करना होगा। लोकल कम्युनिटीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इन सबको, जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबको एक साथ आकर के वर्क करना होगा, और इसके सक्सेस को हम और इन्हांस कर सकते हैं, जो मानस टाइगर रिजर्व के सक्सेस को और इन्हांस कर सकते हैं, और एक माइलस्टोन जो है क्रिएट किया जा सकता है इन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन द मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक रहा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रेनिमा बोरा अग्रवाल।
क्राउन मिस इंडिया गैलेक्सी 2024। ठीक है, तो ये एक अवार्ड है जो रीनिमा बोरा अग्रवाल को दिया गया है। मिसेस इंडिया, ठीक है, सीजन 5 ग्रैंड फिनाले जो रीनिमा बोरा को मिसेस इंडिया ये दिया गया है। ठीक है, नॉट मिसेस इंडिया। ठीक है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2024 ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ। ठीक है, और जो मैरिड वुमेन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, और मैरिड वुमेन जो एक किसी भी फील्ड में अच्छा वर्क किए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर अच्छा वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे इनकरेज किया जाता है, उनको यहाँ पे ये अवार्ड जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब जो रीनिमा है इनका जो टेस्टामेंट है टू रिमार्केबल एबिलिटीज बोथ एज एन इंडिविजुअल एज एन एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, रीनिमा विन is also an opportunity to continue advocating for the women rights। ठीक है, देखिए अगर कोई वुमेन किसी भी फील्ड में अच्छा वर्क करती है, ठीक है, तो इससे एक एम्पावरमेंट जो है पूरे वुमेन कम्युनिटी को जाता है। ठीक है, क्योंकि मैरिटल स्टेटस के बाद भी अच्छा वर्क करना, कई बार ये होता है कि मैरिड हो गया उसके बाद फिर सारी वर्क मतलब एक तरह से कहते हैं कि लाइफ ही खत्म हो जाती है, यानी जो आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मैरिड होने के बाद भी आप चाहें, इफ़ यू हैव द विल पावर, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं आप, और अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, तो इस अवार्ड का यही मैसेज है टू द पब्लिक, यही मैसेज है कि आप मैरिड वुमेन जो है वो अपने मैरिज के बाद भी अच्छा वर्क कर सकती हैं। ठीक है, चाहे किसी भी स्टेज पे हैं, लाइफ के किसी भी स्टेज पे हैं, आप एक्सेल कर सकते हैं, अपने लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं वंगला ये मेघालय का एक फेस्टिवल है, द 100 ड्रम्स फेस्टिवल ऑफ मेघालय। ठीक है, तो पहले प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहली बात यही याद रखना होगा कि वंगला कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये है मेघालय का फेस्टिवल। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट सेलिब्रेशन होता, और बेसिकली ये गैरो कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है वंगला को। ठीक है, वंगला पहले याद रखेंगे मेघालय का है, गैरो कम्युनिटी का है। ठीक है, ये जो डेडिकेटेड होता है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये डेडिकेटेड है टू द सालजोंग या द सन गॉड को। ठीक है, जो सिंबलाइज करता है किसको, सन गॉड जो है सिंबलाइज करते हैं फर्टिलिटी को। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को, कितना अच्छा से आपका जो है फसल जो है वो क्रॉप जो है वो क्रॉप प्लांट होते हैं। ठीक है, एंड सक्सेसफुली हार्वेस्ट सीजन, इसको ये सिग्निफाइज करते हैं, और इसी के लिए हार्वेस्ट के लिए ही ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक पूरा प्लांटेशन में एक हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, और हार्ड वर्क के बाद एक ग्रैटिट्यूड, और हार्ड वर्क के बाद जब अच्छी फसल होती है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो एक ग्रैटिट्यूड जो है, ग्रैटिट्यूड मतलब इस फेस्टिवल के जरिए एक ग्रैटिट्यूड की जाती है गॉड को। ठीक है, इस मतलब अच्छे एक हार्वेस्ट के लिए, अच्छे फसल के लिए। ठीक है, नाउ वंगल इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथुजियाज्म, सर्विंग एज अ टाइम ऑफ थैंक गिविंग फॉर बोंटिफुल हार्वेस्ट के लिए एक थैंक गिविंग दी जाती है, ग्रेटिट्यूड दी जाती है। ठीक है, जिसमें सन जो है, गॉड जो है, सन को यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जो है प्रोवाइड की जाती है, गैरो कम्युनिटी की है। यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, ये कम्युनिटी जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, यहाँ पे एक सैक्रिफिशियल ऑफरिंग जो है की जाती है। ठीक है, लोग जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ दिन तक इसका सेलिब्रेशन होता है, और जो सेक्रीफाइस जो की गई है, और जो इन्होंने पूरे वर्क साइकिल में जो प्रोडक्शन किए हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करना, इसके लिए अपना जो सेक्रीफाइस जो किए गए हैं उसको ऑफरिंग यहाँ पे की जाती है। एंड द फेस्टिवल बिगिन विद द
रेगुलर सेरेमनी ऑन द फर्स्ट डे। अब पहले दिन में रेगुलर सेरेमनी यहाँ पे की जाती है एंड परफॉर्म इनसाइड द चीफ हाउस, जो चीफ होते हैं इनके जो कम्युनिटी के, तो चीफ हाउस में यहाँ पे इसको परफॉर्म की जाती है। वेयर द सेक्रीफाइसेस आर मेड टू जो गॉड है, जो सालजोंग किनको गॉड को की जाती है, टू सीक हिज ब्लेसिंग फॉर द प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो जो यहाँ पे गॉड के प्रोस्पेरिटी ग्रॉस गॉड के ब्लेसिंग्स को लेने के लिए यहाँ पे ये जो रिचुअल्स हैं इसको सेलिब्रेट की जाती है। सेकेंड डे जिसको हम काकट कहते हैं। देखिए इतने डीप में आपको नहीं जाना है क्योंकि ये फेस्टिवल जो है असम का है, असम का नहीं है, मेघालय का है, तो उतने डीप में जाकर के आपको इसको रटने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक बार ओवरऑल ध्यान रखिए। ठीक है, तो सेकेंड डे को काकट कहते हैं। ठीक है, जहां पे पीपल गैदर होते हैं, अपने रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। द डांस ऑफ 100 ड्रम्स, 100 ड्रम्स का यहाँ पे डांस भी होता है, जो रिदम्स होते हैं ड्रम्स के, उस पे लोग डांस भी करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कल्चरल डिस्प्ले। देखिए अभी हम बात करते हैं ना, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इन सब जो फेस्टिवल्स हैं, इस फेस्टिवल से हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बनी रहती है। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो कल्चरल है, ठीक है, ये हम टाइम टू टाइम हम इसको इस सेलिब्रेशन से, ऐसे फेस्टिवल के सेलिब्रेशन से ये हम इंश्योर करते हैं कि हाँ हम अपने कल्चरल को फॉलो कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वंगल फेस्टिवल जो है इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ गैरो कम्युनिटी रिच कल्चरल हेरिटेज। जो गैरो कम्युनिटी के जो कल्चरल हेरिटेज है उनका एक लिविंग एग्जाम्पल है, क्योंकि ये हर ईयर पे पर ईयर इसको सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, जो इनके कल्चर की, जो इनके गैरो कम्युनिटी की जो ट्रेडिशंस हैं, डांस है, म्यूजिक है, रिचुअल्स हैं, उसको यहाँ पे शोकेस की जाती है। ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा एवेन्यू है टूरिस्ट के लिए, जो इसके यूनिक कस्टम्स को, मेघालय के यूनिक कस्टम्स को देखते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव। ठीक है, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव की बात करते हैं। एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। ठीक है, ट्राइबल कल्चर का एक सेलिब्रेशन है पूर्वोत्तर आदि महोत्सव। ठीक है, ये गुवाहाटी में की गई पूर्वोत्तर आदि महोत्सव जो है 8 डेज लॉन्ग नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द ट्राइबल अफेयर जुआल ओराम इन गुवाहाटी। ठीक है, चलिए, तो इसे गुवाहाटी में इनॉग्रेट की गई। ये एक नेशनल वाइड एक ट्राइबल फेस्टिवल है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए हमें ये याद रखना है कि पूर्वोत्तर आदि महोत्सव जो है ये नेशनल वाइड ट्राइबल फेस्टिवल है पूरे नेशन के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक असम के लिए नहीं है, पूरे नेशन के लिए है। एंड इसको इनॉग्रेट किया गया इन गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया, ट्राइबल मिनिस्टर के द्वारा किया गया, ये तो आप गेस कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इस इवेंट में जो मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइटेड द मिनिस्टर्स एफर्ट टू फास्ट ट्रैक द ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग अ 3.5 लाख करोड़ बजट फॉर द ट्राइबल वेलफेयर के लिए 3.5 लाख करोड़ बजट की बात की गई। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 25,000 किलोमीटर ऑफ द रोड्स इन द ट्राइबल रीजन में रोड्स की बात की गई। देखिए अभी 2023 में एक 2023 में एक स्कीम आया था पीएम जनमन। ठीक है, आप लोग नाम जानते होंगे इस स्कीम का, पीएम जनमन। ठीक है, ये पीवीटीजीज के लिए था। जो पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनके लिए ये स्कीम था और इसे 15 नवंबर 2023 को स्टार्ट किया गया इन द झारखंड। कहां पे? झारखंड के खूंटी में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसमें यह था कि हर एक बेसिक एम्यूनिटीज,
ठीक है। बेसिक एमिनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जितने भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको बेसिक एमिनिटीज जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 9 मिनिस्ट्रीज जो है यहां पे वर्क कर रहे हैं, तो इसको याद जरूर, इसको ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। मे भी आगे इस पे हम लोग चर्चा करें। और तो यहां पे 3.5 लाख करोड़ का बजट है इस पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का, जिसमें ट्राइबल वेलफेयर के लिए, और 25,000 करोड़ जो है 25,000 किलोमीटर का जो 25,000 किलोमीटर का जो रोड है ये ट्राइबल रीजन में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यहां पे ये जो महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज की गई है ट्राइफेड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। अब यहां पे जो ट्राइबल के जो भी ट्राइबल के आर्ट्स हैं, क्राफ्ट है, ठीक है, इन चीजों को शोकेस की जाएगी, ट्राइबल के जो परफॉर्मेंस होंगे, ठीक है, उसको यहां पे शोकेस की जाएगी, ठीक है। तो ये ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो ये भी ट्राइफेड को भी याद रखिएगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव, ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ठीक है। एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, ठीक है, जिसका जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर वर्क करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वर्क करता है, जिसका काम ये है कि वो क्या करेगा, वो जो ट्राइबल हैं, ट्राइब्स को इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, ठीक है, इकोनॉमिकली सोशली डेवलप करेगा, मार्केटिंग करेगा, उसका उनके प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करेगा, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग की जाएगी ट्राइफेड के द्वारा, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत काम करता है, ठीक है। ट्राइफेड को बनाया गया था 1987 में, इसको स्टैब्लिश की गई थी, 1987 में स्टैब्लिश की गई थी, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अगस्त 1987 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी ट्राइफेड की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसकी 1984 के तहत इसको स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, जो भी आर्टिसंस हैं, जो भी ट्राइबल आर्टिसंस हैं, उनके परफॉर्मेंस को, उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है, और इसको 15 नवंबर तक कंक्लूड की गई, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्राइबल क्राफ्ट्स जो हैं, ठीक है, जो कल्चर है, कुजिन्स जो हैं, ठीक है, और ये प्रमोट होंगे, उनके कॉमर्शियली उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि ट्राइबल की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिकली वो डेवलप होंगे, ठीक है, इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, ठीक है, और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और हेरिटेज का जो सेंस होगा ये क्रिएट होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं निंगोल छाकोबा, अ सेलिब्रेशन ऑफ फैमिली बॉन्ड एंड ट्रेडिशन, ठीक है। ये एक मणिपुर का फेस्टिवल है, ये मणिपुर का फेस्टिवल है। निंगोल चाकोबा जो है मणिपुर का फेस्टिवल है, मणिपुर में सेलिब्रेट की जाती है। ये फैमिली टाइज की ये एक सेलिब्रेशन है, यानी ये सेलिब्रेशन जो है अपनी फैमिलीज में की जाती है, ठीक है, और फैमिली में एक दूसरे को गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, यानी फैमिली की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेंथन हो, उसके लिए ये सेलिब्रेशन जो है ये की जाती है, ठीक है। The festival observed on the second lunar day of the Manipuri calendars, ठीक है, हेंगेई मंथ का मणिपुरी कैलेंडर से सेकेंड लूनर डे पे ये सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पे इनवाइट की जाती है जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, जिनको निंगोल्स कहा जाता है, मैरिड वुमेन जो है यहाँ पे इनको निंगोल्स कहा जाता है, टू देयर पैरेंटल होम्स फॉर अ ग्रैंड फेस्ट, ठीक है। जो वुमेन है, मैरिड वुमेन है, उनको उनके जो पैरेंटल होम है, ठीक है, वहां पे उनको इनवाइट किया जाता है और वहां पे इसको सेलिब्रेट की जाती है, यानी विद इन द फैमिली जो है, अमंग द फैमिली जो है इसको सेलिब्रेट की जाती है। और एक जो डॉटर है अपने फादर के घर जाती है, अपने घर जाती है और उसको यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है,
ठीक है। तो एक हम ये कहें तो फैमिली बॉन्डिंग को ये शोकेस करता है। सिग्निफिकेंट क्या है कि फैमिली बॉन्डिंग को ये शोकेस करता है, दिखाता है कि हाँ एक स्ट्रेंथन जो है क्रिएट करता है विद इन द फैमिली। ठीक है। अगर हम इसके ओरिजिन को देखें तो ये हुआ था टू द रीन ऑफ किंग नोंगडा लैरिंग फंगवा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इनके रीजन में इसको स्टार्ट की गई थी एंड बट इट बिकेम द नॉन एज निंगोल चैकोबा। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग चंद्रकृति के टाइम पे 19th सेंचुरी में इसका जो नाम है ये हो गया निंगोल चैकोबा, ये नाम हो गया। ठीक है, और तब से ये चला आ रहा है। व्हेन he began inviting his sister for the feast। ठीक है, तो जब ये अपने सिस्टर को बुलाते हैं उस टाइम से ये जो किंग चंद्रकृति इनके टाइम से ये 19th सेंचुरी से इसका नाम निंगोल चैकोबा हो गया और यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं सेलिब्रेशन और फेस्टिवल की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो इनके ट्रेडिशंस हैं उनको ये शोकेस करते हैं विद इन द फैमिली। जो कुछ जो फूड्स हैं जैसे फिश करी हो गया, चटनी हो गया, राइस डिशेस हो गया, इसको ये प्रिपेयर करते हैं, इसको तैयार करते हैं। और वुमेन जो हैं अपने ड्रेसअप होती हैं और जो ट्रेडिशनल अटायर है उसको ये लोग वियर करते हैं। ठीक है, ताकि अपनी ट्रेडिशन, वही बात है। देखिए जब हम बात करते हैं ट्राइबल फेस्टिवल की, तो ट्राइबल फेस्टिवल जो है ये बेसिकली ये क्या शोकेस करता है, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, किसी की भी फेस्टिवल जो है उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन को शो करता है। अभी भी देखिए, अभी भी जब हम बात करते हैं मेनलैंड की और ट्राइबल्स की, मेनलैंड में आज भी अभी भी क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी जो है आज भी अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को उसी अंदाज में, उसी तरीके से उसको फुलफिल करते आ रही है और उसको सेलिब्रेट की जा रही है, उसको और भी एनहांस कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे विद इन द फैमिली क्या होता है, ये जो गिफ्ट को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेशन की जाती है, ब्लेसिंग्स दिया जाता है विद इन द फैमिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव सेलिब्रेटिंग पीस एंड प्रोग्रेस। ठीक है, बोडोलैंड पीस अकॉर्ड साइन की गई थी 2020 में। ठीक है, 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड साइन की गई थी। ठीक है, चलिए तो न्यूज क्या कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया पहला फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इन द दिल्ली में, अ 2-day इवेंट डेडिकेटेड टू द शोकेसिंग द लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द बोडो कम्युनिटी। तो यहां पे बात हो रही है किसकी, बोडो कम्युनिटी की। ठीक है, बोडो कम्युनिटी की बात हो रही है। आपको पता बोडो जो है, बोडो कम्युनिटी जो है एक बोडो लैंग्वेज भी है हमारे पास, बोडो लैंग्वेज भी है। कहां पे है, इन 8th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन की गई है 8th शेड्यूल में। ठीक है, हाँ, असम से बिलोंग करता है, तो बोडो कम्युनिटी के ये लैंग्वेज है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सेलिब्रेशन जो है पीएम के द्वारा की जा रही है, अब ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो 2020 में बोडो पीस अकॉर्ड साइन की गई थी, जिसने बोडो कम्युनिटीज में, इधर जो बोडोलैंड रीजन है वहां पे बहुत सारा वायलेंस हुआ था। ठीक है, उस वायलेंस को खत्म की गई 2020 पीस रिकॉर्ड के साथ, उस वायलेंस को खत्म की गई और एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को शो की गई। ठीक है, कि पूरा असम जो है, पूरी कम्युनिटी जो है वो एक है, एक यूनाइट है। ठीक है, उसको शो की गई और यहाँ पे इसी कम्युनिटी, इसी को सेलिब्रेट की गई है, इसी पीस अकॉर्ड को इस टाइम पे बोडोलैंड महोत्सव के नाम से सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, और इनके कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को बढ़ाने के लिए उस पर हिस्टोरिकल एम्फसाइज की जा रही है, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट जो है 2020 बोडो पीस अकॉर्ड को, उसको एम्फसाइज की जा रही है, जिससे जो है पीस एंड डेवलपमेंट जो है पूरे रीजन में
स्प्रेड हो। ठीक है नाउ अभी त्रिपुरा में भी अभी हाल ही में देखा गया त्रिपुरा के साथ भी त्रिपुरा में जो NLFT है, ठीक है, उसके साथ भी जो इंसर्जेंट ग्रुप था उसके साथ भी यहाँ पे एकॉर्ड साइन की गई है। ठीक है, ऑल्सो साइटेड अदर द सक्सेसफुल एग्रीमेंट सच एज द कार्बी आंगलोंग एकॉर्ड, ठीक है, एंड ब्रू रियांग एकॉर्ड एंड NLFT त्रिपुरा एकॉर्ड। ठीक है, तो इससे ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के प्रोग्रेस में, इंडिया के सिक्योरिटी में। ठीक है, और इस रीजन में काफ़ी टाइम से अनरेस्ट है। ठीक है, अभी मणिपुर का आप देख ही रहे हैं, नागालैंड में भी था, असम में भी था। ठीक है, इसीलिए जो है आसपा वगैरह ये सब इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इन सब रीजन्स में पीस आए, एकॉर्ड, इस पीस हो, डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट जो है पीस एकॉर्ड साइन करती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है वहां पे गवर्नमेंट जो है मेजर इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 1500 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट, वाइल द असम गवर्नमेंट provided 700 crore for enhancing infrastructure in education, healthcare and the culture। ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है कि रीजन में जो कम्युनिटी है वहाँ पे उनके लिए डेवलपमेंट नहीं किए गए हैं, उनके लिए जो उनके कम्युनिटीज़ के लिए कोई वर्क नहीं किया गया, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क नहीं है, हेल्थ केयर नहीं, एजुकेशन नहीं है, तो इसीलिए मेजर प्रॉब्लम होता है। तो हम इसको अगर प्रोवाइड करा दें तो डेवलपमेंट, एक पीस अपने आप होने लगेगा अगर अच्छे ढंग से इसे प्रोवाइड किया जाए तो। ठीक है, एंड ओवर 10,000 फॉर्मर इंसर्जेंट्स हैव रिनाउंस्ड वायलेंस एंड ज्वाइंड द मेन स्ट्रीम कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन प्रोग्रेस। ठीक है, तो जो 10,000 जो इंसर्जेंट थे उन्होंने वायलेंस को छोड़ दिया, वायलेंस को त्याग दिया और वो मेन स्ट्रीम को है ज्वाइन कर चुके हैं और प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन उनका प्रोग्रेस में होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम कल्चरल रिवाइवल की बात करेंगे, टूरिज्म ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, हम जो रीजन है, देखिए जो ट्राइबल्स के रीजन है वो टूरिज्म के लिए डेवलप काफ़ी टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा, टूरिज्म में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो वहाँ का GI टैग है, प्रोडक्ट है, दोखोना, गमशा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि इसको भी और प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, इसको और एनहांस किया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट होंगी। ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, अट्रैक्शन एक जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यूथ को एम्पावर की जा रही है, यूथ को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा रही है यूथ को, क्योंकि देखिए मेजर क्या है हमारे पास, यूथ जो है अगर इसके पास जॉब होगा, स्किल होगा, एजुकेशन होंगे। ठीक है, एजुकेशन, स्किल, जॉब अगर होंगे तो पीस जो है पूरे एरिया में रहेगी, पूरे स्टेट में रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यूथ पॉपुलेशन को हमें इंगेज रखना है। ठीक है, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो उनको कंस्ट्रक्टिव वर्क में रखना होगा। उसके लिए सीड मिशन जो है स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट जो मिशन है इसको स्टार्ट की गई। ठीक है, उसको लॉन्च की गई। तो इक्विप बोडो यूथ विद द स्किल एंड अपॉर्चुनिटी, उनके पास स्किल हो, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, स्किल होगी, ठीक है, स्किल होगी तो अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, PM मोदी नोटेड द रीजन्स प्रोग्रेस। ठीक है, एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इवेंट लाइक द डुरांड कप हेल्ड इन द कोकराझार में डुरांड कप एंड ग्रोइंग पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ इन द स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। तो इस तरह के इवेंट अगर इस रीजन में होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह के इवेंट होंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स द एजुकेशन की तरफ भी जो लोकल कम्युनिटी है वो अट्रैक्ट रहेगी। ठीक है, जो लीडर्स हैं उनको ऑनर की गई, कल्चर हेरिटेज को ऑनर की गई। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो भी मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किए हैं उनको उनको एक्नॉलेज की जाए। ठीक है, उनको भी जो पॉलिटिक्स हैं, जो भी अच्छे पोस्ट हैं वो प्रोवाइड किया जाए। उनको ये एक रहे कि हाँ भाई हमें मेन पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होना है, हमें अपने स्टेट के प्रोग्रेस के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो tributes were to be paid to notable Bodo leaders including the
श्री बोडोफा उपेंद्रनाथ वर्मा एंड द गुरुदेव कालीचरण वर्मा फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइट एंड नॉन वायलेंस। तो इनको भी जो ट्रिब्यूट है वो पेड की गई, ठीक है। एंड मोदी ऑल्सो एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ द प्रोमिनेंट बोडो पर्सनालिटीज लाइक द श्री हरिशंकर वर्मा एंड द श्री रंजीत शेखर मुशाहरी एंड हु हैव इंस्पायर्ड द कम्युनिटी टू एस्पिरेशन फॉर द ब्राइटर फ्यूचर। तो इनके स्ट्रगल की वजह से, इन जो ये लीडर्स हैं इनकी वजह से जो है, क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी को इंस्पायर किया। देखो ऐसे कोई कम्युनिटी तुरंत आकर के पीस अकॉर्ड साइन नहीं करेगा, इन्होंने इंस्पायर किया ताकि डेवलपमेंट हो सके, प्रोग्रेस हो सके, रीजन में प्रोग्रेस हो सके, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का एक ब्रॉड विजन है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स द असम, टुवर्ड्स द बोडोलैंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, ये अगर यहाँ पे प्रोस्पेरिटी रहेगी तो इससे पूरे कंट्री जो है, कंट्री सेफ भी रहेगा, प्रॉस्पर भी रहेगा और डेवलपमेंट भी जो है होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही हम जो है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो हम साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए हमारा एक गेटवे है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और एक यूं कहें तो हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के कल्चर हेरिटेज में, ठीक है। इंडिया के प्रोटेक्टेड लैंड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्थ ईस्ट। तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कमिटेड है टू द परमानेंट पीस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है, एज द फाउंडेशन फॉर द रीजन प्रोस्पेरिटी, ठीक है। नाउ तो बोडोलैंड महोत्सव का बैकग्राउंड हम लोगों ने पहले भी देख लिया, क्योंकि जो बोडोलैंड महोत्सव है, बोडो पीस अकॉर्ड जो है साइन की गई थी, ठीक है। तो उसके लिए इसको और सेलिब्रेट की जाती है 15 to 16 नवंबर को। बोडोलैंड महोत्सव को एक एज अ प्लेटफॉर्म सर्व की गई, तो बोडो कल्चर और बोडो की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको शोकेस करने के लिए जो थीम रखी गई थी, ये पीस एंड हार्मनी फॉर द प्रोस्पेरस भारत। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पीस एंड हार्मनी फॉर द प्रोस्पेरस भारत, ठीक है। ये इस साल का जो थीम है ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ था असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान, यहाँ से भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं असम 6th एडिशन ऑफ द जतिंगा फेस्टिवल इन द दिमा हसाओ, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा फेस्टिवल ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इधर न्यूज़ में फेस्टिवल ज़्यादा थे। तो दिमा हसाओ ये फेस्टिवल जो है 2 days जो 6th जतिंगा फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किए बाय द दिमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल के द्वारा इन द कोलैबोरेशन विद द दिमा हसाओ टूरिस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो इस रीजन में, दिमा हसाओ के रीजन में इसको सेलिब्रेट की गई, ठीक है। एंड द फेस्टिवल बिगेन विद द इनॉग्रल सेरेमनी अटेंड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर देबोलाल गारलोसा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर किसके? दो दिमा हसाओ जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसके, ठीक है। अलॉन्ग विद द अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड द इंक्लूडिंग द चेयरमैन मोहित होजाई एंड डिप्यूटी चेयरमैन अमिन, ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखें कि इसको दिमा हसाओ रीजन में दिमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल के द्वारा इसको सेलिब्रेट की गई, 6 जंतिगा फेस्टिवल को सेलिब्रेट की गई, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो इसको इनॉग्रेट की गई बाय द देबोलाल गारसोला जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ठीक है, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट की गई, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस की गई है किसके? टूरिज्म एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। देखिए, क्योंकि इस रीजन एक हिली रीजन है, हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हिली डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम होती है कि कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस तरह से नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस रीजन में अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो सबसे एक अच्छा और सबसे अच्छी क्या है कि हम टूरिज्म डेवलप करें। तो टूरिज्म डेवलप होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रीजन में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है तो हमें टूरिज्म को एनहांस करना होगा, ठीक है।
ठीक है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना होगा, रोड्स वगैरह कनेक्टिविटी जो है ये इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है नेचुरल ब्यूटी है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं यहाँ पे आते हैं, तो इस वजह से ये एक जो इसमें ये टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए काफ़ी डेवलप हो सकता है। जंतिया क्योंकि हमारे कई सारे जो ट्राइबल्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो टूरिज्म के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। नाउ कल्चरल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो ये रीज़न जो है ये कल्चरल के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब से ये चीज़ें हो रही हैं, जब से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, इंसर्जेंट धीरे धीरे कम हुआ इस रीजन में, तो ये लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कल्चरल की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कल्चरली डेवलप भी करना होगा और साथ साथ में एनवायरमेंटल अवेयरनेस को और डेवलप करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी भी ये सारे जो रीजन है काफ़ी बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। एजुकेशन के मामले की अगर हम एजुकेशन देखें तो एजुकेशन में भी कम है, इकोनॉमी भी कम है, ठीक है। तो इस ऐसे रीजन जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, इकोनॉमी की कमी है, तो उस रीजन में हमें अवेयरनेस जो है, हर तरह का अवेयरनेस, चाहे एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो, कल्चरल अवेयरनेस हो, ये डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। टूरिज्म को बूस्ट करना होगा, क्योंकि टूरिज्म जो है एक एम्प्लॉयमेंट के लिए जिस ऐसे रीजन में, हिली रीजन में एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स होता है वो होता है टूरिज्म, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे जो एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करता है, ठीक है, टूरिज्म जनरेट करता है, इसलिए हमें इस रीजन में क्या करना होगा, टूरिज्म डेवलप करना होगा, ठीक है। अब ये फेस्टिवल जो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक एंथुजियाज्म होता है अपने रीजन में, अपनी कम्युनिटी को अपनी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चरल को, अपने ट्रेडिशंस को शोकेस करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फेस्टिवल होता है फॉर द इन द दीमा हसाओ रीजन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन फॉर द की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए गए हैं, ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, कल्चरल लैंडस्केप में ट्राइबल कम्युनिटी का को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो उसमें हम बात करते हैं गृह प्रवेश सेरेमनी, ठीक है। तो 11,000 हाउसेस, 11,000 हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो पीएम जनमन, जो मैंने पहले भी बात किया था। तो मैंने पीएम जनमन का एक मोटो है कि भाई हर एक तरह की एमिनिटीज जो है, बेसिक एमिनिटीज, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे हाउसेस हो, ठीक है, ये चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, सब में बेसिक एमिनिटीज जो है वो जो प्राइवेट जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उनको 11,000 हाउसेस जो है इनॉग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर पीएम जनमन के तहत, ठीक है। मोबाइल मेडिकल यूनिट, अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है इसको लॉन्च की गई है, 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट लॉन्च की गई है, ठीक है। और फ्री एडिशनल जो मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है, देखिए एक समझिए कि एक छोटा हॉस्पिटल जिसमें आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो आराम से हो जाएगी, ठीक है, और वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है। 30 एडिशनल जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं उसको अंडर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भी इंट्रोड्यूस की गई है टू एनहांस द हेल्थ केयर इन द ट्राइबल एरिया में हेल्थ केयर सेक्टर को और एनहांस करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट को इनॉग्रेट की गई, मोबाइल मेडिकल यूनिट इंप्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। ट्राइबल इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन के लिए ओपनिंग ऑफ 300 वंधन विकास केंद्र 300 वंधन विकास केंद्र टू बूस्ट द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योरशिप और छोटे उद्योग लगेंगे, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलेंगे और ट्राइबल्स वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, तो इससे ये होगा कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है और ग्रोथ होगी, ठीक है। इनॉग्रेशन ऑफ 10 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
वर्थ 450 करोड़ फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लेइंग फॉर द 25 एडिशनल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल वैल्यूड एट द 1110। देखिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्या होता है, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे उनका रेसिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पे उनका रहना, लॉजिंग, फूडिंग और साथ में एजुकेशन यानी कोचिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राइबल्स के लिए यहाँ पे अलॉट की जाती है, ठीक है। कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए लॉन्च ऑफ द 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन द छिंदवाड़ा एंड द जबलपुर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कल्चरल, अब ये असम में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है छिंदवाड़ा में एंड जबलपुर में मध्य प्रदेश में। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे इनॉग्रेट की गई, उनके म्यूजियम जो है इनॉग्रेट किए जा रहे हैं, ठीक है। इनॉग्रेशन ऑफ 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड द गैंगटॉक सिक्किम। तो 2 जगह 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किए जा रहे हैं इन द सिक्किम एंड द श्रीनगर एंड द गैंगटॉक सिक्किम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन स्टोन फॉर द 500 किलोमीटर ऑफ न्यू रोड्स एंड 100 मल्टीपर्पस सेंटर्स अंडर द पीएम जनमन, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसको की गई है, ठीक है। कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं वो भी डेवलप की, वो भी लाई गई हैं, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेशन, जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेशन ये इंक्लूड की गई है ताकि इनको ऐड किया गया है ताकि जो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, कल्चरल प्रिजर्वेशन हो सके, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं ट्राइबल डेमोग्राफी के बारे में। तो अब देखिए, ये आप अभी देखें कि धरती आबा स्कीम देख लिए, उसके बाद पीएम जनमन स्कीम देखें, तो ये किस लिए है, तो ट्राइबल के वेलफेयर के लिए है। नाउ इंडियाज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, अगर हम 2011 के सेंसस में अगर देखते हैं तो इंडिया का जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, ठीक है, स्टैंड एट द 10.42 करोड़ यानी 8.6%, रिप्रेजेंटिंग ओवर 705 डिस्टिंक्ट ग्रुप लिविंग प्रिडोमिनेंटली इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया। ये जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो रिमोट एरिया है, जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, कंप्लीट सुविधा नहीं है, एमिनिटीज़ नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो स्कीम्स आ रही हैं इनका यही वर्क है कि ये जो रिमोट एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करना, उनको ये एक्सेसिबल बनाना, उनको जो इनएक्सेसिबल एरिया उनको एक्सेसिबल बनाना, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वो हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के सेक्टर में स्कूल, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल देखें आपने, ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स देखा, तो इस तरह के वर्क करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी एनहांस कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है। तो प्रमोटिंग द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द स्कीम लाइक द, जो अभी हम लोगों ने देखा ना, वंधन विकास केंद्र, इस तरीके से, और ट्राइबल कम्युनिटी को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करके, ठीक है, जिससे क्या कर सके, वो अपने लिए जॉब जो है क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो ये प्रोवाइड किया। कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए म्यूजियम जो है और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, अभी आपने देखा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, सिक्किम में और श्रीनगर एंड सिक्किम में। ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 रिसर्च, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक सिक्किम जेएनके और गैंगटॉक, श्रीनगर जेएनके में और गैंगटॉक सिक्किम में, ठीक है। और जो ट्राइबल जो म्यूजियम बन रहे हैं, फ्रीडम फाइटर के म्यूजियम जो बन रहे हैं छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर में, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो एक सिग्निफिकेंट जो बजट एलोकेट की गई है फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कमिटेड है फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट, टू द ट्राइबल वेलफेयर के लिए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, अगर आप इसके फाइनेंशियल डेवलपमेंट की को आप देखेंगे, हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो 1974-75 में ट्राइबल सब प्लान आया, जिसमें इन्वॉल्व किया गया ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट्स को,
ठीक है। अब यहां पे बात की किसके लिए, डेवलपमेंट की यहां पे बात हुई, इस टाइम पे भी बात किसके लिए हुई, डेवलपमेंट के लिए हुई, वेलफेयर की बात हुई, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रही है, सबके अपने अपने प्लान थे ट्राइबल्स को लेकर के, लेकिन एग्जैक्ट जो प्लानिंग जो है, एग्जैक्ट किसी भी प्लान का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में नहीं हुआ, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, ठीक है। 1974-75 में रिकॉग्नाइज की गई, ठीक है। उसके बाद और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वेलफेयर की बात करता है, ट्राइबल वेलफेयर की बात करता है, ट्राइबल राइट्स की बात करता है, ठीक। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इस सब चीजों की, माइनॉरिटी की बात करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि हमने डेवलपमेंट प्लान तो क्रिएट किया लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। डेवलपमेंट एक्शन प्लान क्रिएट हुआ फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेटेड वेलफेयर अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज। लेकिन धीरे धीरे अब हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में ये इंप्लीमेंटेशन होते हुए नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हाँ, जो इंक्रीमेंट है, जो फंडिंग की, चाहे बजट एलोकेशन जो है, ये भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके लिए जो बजट है इसको बढ़ाई गई 75,000 करोड़ से 1.2 लाख करोड़ जो है 23-24 में इसको इंक्रीज की गई, ठीक है। एंड 24-25 के लिए यूनियन बजट एलोकेट किया गया 13,000 करोड़ टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। एंड द 73.60 इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो 73.60% इंक्रीमेंट हुआ है किससे, प्रीवियस ईयर से। तो 13,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के लिए एलोकेट की गई है, ठीक है। तो अगर 13,000 करोड़ का अगर अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो है ट्राइबल एरियाज में हो सकता है, ठीक है। और देखिए, किसी भी कम्युनिटी में, आज मणिपुर में ही इतना प्रॉब्लम है, किसी भी कम्युनिटी में अगर बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दो, अगर किसी भी कम्युनिटी में अगर चाहिए कि वहां पे पीस हो, तो उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो किसी भी रीजन में पीस आ सकता है, किसी भी रीजन में जो है वायलेंस जो है नहीं होगी, ठीक है। नाउ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन द हजारीबाग, झारखंड। या ये भी याद रखिएगा, जो पीएम जनमन हुआ था वो भी झारखंड में से ही स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है। अच्छा, धरती आबा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? धरती आबा किसे कही गई? एनीवन, कोई बताएंगे? धरती आबा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि धरती आबा किसे कही जाती है। धरती आबा किसे कही जाती है? एनीवन? देखिए, धरती आबा, धरती मीन्स लैंड, आभा मीन्स हाउस। धरती आबा कही जाती थी इनको, बिरसा मुंडा जी को, बिरसा मुंडा जी को धरती आबा कही जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे 2 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया गया, ठीक है। अब इस पे फोकस रखी गई टू improving the quality of life in the tribal villages, ठीक है, through the enhanced social infrastructure, health, education, livelihood and opportunities। तो वही चीजें हैं कि अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ये अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बजट की हम बात करें तो 79,156 करोड़ जो है बजट है इसका ओवरऑल। एंड कवरेज
and 63,843 tribal villages across the 549 district and the 2,911 blocks and the 30 states and union territory को ये कवर की जाएगी। ठीक है, 5.38 करोड़ ट्राइबल पीपल जो होंगे इसके बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, एंड इंटरवेंशन की बात करें तो 25 इनिशिएटिव जो है इंटीग्रेट की जाएगी अक्रॉस द 17 मिनिस्ट्रीज, जो है 17 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूड होंगे। तो अब देखिए 9 मिनिस्ट्रीज था पीएम जनमन में। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 9 मिनिस्ट्रीज पीएम जनमन में था, यहां पे 17 मिनिस्ट्रीज को शामिल की गई, यानी ये और ब्रॉड एस्पेक्ट में वर्क होगा इसमें। ठीक है, नाउ पीएम जनमन 15 नवंबर 2023 में जो अच्छा पीएम 15 नवंबर को क्या है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है। क्यों मनाया जाता है? इस यहां पे कॉमेमोरेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा, यानी बिरसा मुंडा, जिनको भगवान बिरसा भी कहा जाता था। ठीक है, तो पीएम जनमन एम टू अपलिफ्ट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज के लिए, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए पीएम जनमन जो है इसको एम की गई है। 24,104 करोड़ का ये स्कीम है, बजट एलोकेशन है तो 2023 24 टू 25-26 तक के लिए ये है। ठीक है, इसमें जो फोकस एरिया है किसके लिए है, ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, आधार एनरोलमेंट करना। ठीक है, आधार एनरोल करना ताकि एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो सके, जो कि पीबीटीजीज कौन है। ठीक है, यहाँ पे उन जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनको जनधन योजना के साथ जनधन योजना के साथ इंक्लूड करना, आयुष्मान कार्ड एंड अदर जो वेलफेयर स्कीम है उसके साथ इंक्लूड की जाएगी। और यहाँ पे एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसमें लोकल एंगेजमेंट होगा एंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज के साथ हमें एंगेज करना होगा। लोकल बॉडी जो होगी, जो ट्राइबल काउंसिल्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल होंगे उनको सारे बेसिक एमिनिटीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, फोकस्ड आउटरीच टू इंटीग्रेट द पीबीटीज इनटू द इंडिया सोशो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। तो जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं इनको इंडिया का जो सोशो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम है उसके साथ इंक्लूड करना। बेसिक एम जो है कि जो उनको एक मेन स्ट्रीम में ला करके खड़ा करना, एक मुख्य धारा में आकर के जोड़ना। ठीक है, जो पीछे बैक रह गए हैं उनको और आगे उनको एनहांस करना। ठीक है, एंड दिस स्कीम फोकस ऑन द डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेज विद अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन। जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एमिनिटीज जो है प्रोवाइड करना। ठीक है, 36,428 विलेजेस विथ एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन और द 500 शेड्यूल्ड ट्राइब रेसिडेंट्स जहां पे हो वहां पे उसको ये कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस एरिया क्या है, इंक्लूड द ट्राइबल विलेजेस इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड बाय द नीति आयोग। जो नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड करेगा, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, एज अ ट्राइबल विलेज, तो उसमें यहाँ पे उस पर फोकस की जाएगी। नाउ honoring and celebrating the India's tribal community. The government of India has taken the step to commemorate the sacrifice and the contribution of the tribal community in the history, in the India's history. तो इंडिया के हिस्ट्री में जिन्हों जैसे तिलका मांझी हो गए, जैसे हमारे बिरसा मुंडा जी हो गए, ठीक है, लचित बोरफुकन हो गए, तो ये जो हमारे हैं फ्रीडम फाइटर, ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इनका अहम योगदान रहा है, उसको कमेमोरेट की जाएगी, उसको ऑनर की जाएगी। ठीक है, तो ट्राइबल जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो 10 म्यूजियम सैंक्शन अक्रॉस द स्टेट वेयर द ट्राइबल प्राइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अकर्ड। तो जहाँ पे 10 म्यूजियम जो है सैंक्शन की गई है हर एक स्टेट में, मतलब अक्रॉस द स्टेट्स में, जहाँ पे ट्राइबल जो अपराइजिंग हुआ
ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। हाईलाइटेड द लेगेसी ऑफ द रेसिस्टेंस एंड करेज ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। तो जो फ्रीडम फाइटर है उनके लेगेसी को, उनके करेज को और हाईलाइट करने के लिए लोगों तक इस बात को पहुंचे, लोग समझ पाए कि भाई लचित बोरफुकान कौन है, उन्होंने क्या क्या किया था, तिलका मांझी कौन थे, क्या किया था, ठीक है। आज के स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि हाँ कौन है, उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए क्या किया, हमें फ्रीडम के लिए क्या किया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द मानगढ़ धाम डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है। अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द 1 नवंबर 2022 को ये अनाउंस की गई थी, ठीक है। एंड लोकेटेड इन द राजस्थान बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड द साइट कमेमोरेट्स ओवर द 1500 भील फ्रीडम फाइटर। जो भील कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं फ्रीडम फाइटर, उनको यहाँ पे कमेमोरेट की जाएगी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स मार्टर्ड इन द 1913 ड्यूरिंग द ब्रिटिश मैसेकर में जो शहीद हुए थे उनको यहाँ पे उनको कमेमोरेट यहाँ पे की जाएगी। अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग द राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र के, इनके कोलैबोरेटिव एफर्ट से जो इसको एक ट्रिब्यूट जो है, इसको जो मानगढ़ धाम है इसको तैयार किया जाएगा और एक ट्रिब्यूट जो है प्रोवाइड की जाएगी टू द ट्राइबल रेजिलियंस एंड द कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है। नाउ अब देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन, हमारे पास जो ट्राइबल पॉपुलेशन अगर हमें एज ए यूनिटी, एज ए इंटीग्रेटेड नेशंस शो करना है तो हमारा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हम बहुत टाइम हो गया हम लोग आजाद हुए, तो ट्राइबल पॉपुलेशन को हमें इंक्लूड करना होगा मेन स्ट्रीम के साथ, ठीक है। कि ट्राइबल पॉपुलेशन जहां पे है उसको जितने भी बेसिक कम्युनिटीज हैं, जितने भी आपके, जैसे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो ये ईच एंड एवरीथिंग उनके पास होना चाहिए। अभी इस टाइम पे अगर कोई किसी के पास हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि हम सिर्फ वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ही पीछे नहीं जा रहा है, पूरा कंट्री जो है वो बैक हो रहा है। ये आप वे फॉरवर्ड में अगर आपको ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है वो ट्राइबल्स की है, ट्राइबल्स की संख्या कम है, ठीक है। उसमें भी अगर आज ये तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या खत्म होते जा रही है, तो हमें उन्हें प्रिजर्व भी करना है, उन्हें प्रमोट भी करना, उन्हें हमें आगे भी बढ़ाना है, ठीक है। तो हमें हमारा सबसे हमें फॉस्टरिंग करना होगा किसके लिए, सॉलिडारिटी के लिए, प्रिजर्विंग द कल्चरल लेगेसी, ठीक है। और इंटीग्रेशन होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज का इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज, ठीक है। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हाइल ऑनरिंग देयर यूनिक हेरिटेज, ठीक है। तो हमें इसको, जैसे हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम अपनी जो भगवान बिरसा मुंडा जो हैं उनको सेलिब्रेट, उनको कमेमोरेट करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके किए गए बलिदान को, ठीक है, जिन्होंने अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, उनको हम लोग कमेमोरेट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके कल्चर को, इनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी प्रिजर्व करना होगा, ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसमें ट्राइबल्स पॉपुलेशन का भी एक अहम योगदान रहे। और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में तो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। असम रिकॉग्नाइज ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द स्टेप टू कमेमोरेट द sacrifice and the contribution of the tribal community in the India's history। ये अलग है, ठीक है। ये नाउ फिशरीज के लिए एक्सलेंस अवार्ड प्रोवाइड किया गया। बेस्ट हिमालय एंड द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, दरांग डिस्ट्रिक्ट रिसीव दिस अवार्ड अंडर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी। दरांग डिस्ट्रिक्ट जो है इसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अवार्ड प्रोवाइड की गई है बेस्ट हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। बेस्ट इनलैंड फिशरीज की अगर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव के लिए, तो सृजोनी मिन उन्यांग, समबाई स्मृति,
लिमिटेड जो है ये ऑनर की गई है इस कैटेगरी में। जो ये कंपनी जो है ये ऑनर की गई बेस्ट इनलैंड फिशरीज के कैटेगरी में, और बेस्ट हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न के लिए दरांग डिस्ट्रिक्ट को इस कैटेगरी में ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में अवार्ड प्रोवाइड की गई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेशनल रिकॉग्निशन देखते हैं तो बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट जो है कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला का, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट जो है कैनकर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर, एंड बेस्ट मैरीन फिशरी जो है कोऑपरेटिव के लिए तो मांडोवी फिशरमैन एंड द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज गोवा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिशरीज में कंटिन्यूअसली असम का जो एक प्रोग्रेस है ये हो रहा है, ठीक है। नाउ असम हैज कंस्टेंटली रिसीव्ड द रिकॉग्निशन इन द फिशरीज सेक्टर, अवार्ड वन इन द रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर में जो है अवार्ड जो है प्रोवाइड दी गई है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। रिसेंटली जो अवार्ड है ये भी याद रखेंगे, कामरूप को दी गई है फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फिशरीज के लिए। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट 2023 में कामरूप को दी गई, और 2024 में दरांग को दी गई, ठीक है। तो और पहले इनको बेस्ट स्टेट, बेस्ट फिशर फार्मर एंड द बेस्ट क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं असम पे, ठीक है, तो देखिए ये कुछ डेटा है वो आपको ध्यान रखना होगा। असम अगर फिश प्रोडक्शन की बात करें तो 4.74 लाख टन 2023 में असम का फिश प्रोडक्शन रहा है, ठीक है, मार्किंग अ 13.74% इंक्रीमेंट जो है सिंस 2020। 13.74% जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट अप्रोचेस है, एंड जो सिग्निफिकेंट अप्रोच और जो एक अवेयरनेस है ये असम में फिशरीज के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। फिश सीड प्रोडक्शन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसका हुआ है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फिशरीज में, ठीक है, और क्या क्या फ्यूचर विजन और रिकमेंडेशन है, तो चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा एम्फसाइज द सस्टेनेबल स्ट्रेटजी टू यूटिलाइज द पॉन्ड एंड बील्स फॉर द एनहांसिंग फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन के लिए जो पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, जो बील्स हैं, इसको जो है चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि इसको और एम्फसाइज किया जाएगा और इस पे फिश प्रोडक्शन की यहाँ पे बात की जाए और इन्हांस की जाएगी। बूस्टिंग द फिश वैल्यू एडिशन, इसको बूस्ट की जाएगी, ठीक है। जो सीड्स जो है सीड्स को इंप्रूव किया जाएगा, फीड को इंप्रूव किया जाएगा, फीडिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जाएगी टू द स्ट्रेंथन असम पोजीशन इन द फिश एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक ग्रोथ पोटेंशियल जो है शोकेस की जाएगी, ठीक है। एक ग्रोथ जो है हमें दिखेगा, एक पोटेंशियल ग्रोथ जो है दिखेगा, ठीक है। असम रैंक 5th इन द कंट्री बट हैज द पोटेंशियल टू रेज द 2nd और 3rd पोजीशन इन द फिश प्रोडक्शन। तो असम का रैंक कितना है? 5th है। फिश प्रोडक्शन में असम का रैंक कितना है? 5th है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, बट आने वाले टाइम में ये इंप्रूवमेंट हो सकता है और इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ 9th अमोर फाल्कन फेस्टिवल जो है एक सेलिब्रेटिंग कंजर्वेशन एंड माइग्रेशन। तो 9th अमोर फाल्कन फेस्टिवल जो है इसका थीम है रिदम ऑफ माइग्रेशन। रिदम ऑफ माइग्रेशन इसका थीम है अमोर फाल्कन फेस्टिवल का, रिदम ऑफ माइग्रेशन। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, ठीक है। 21 नवंबर को स्टार्ट की गई है इन द तमेंगलोंग, मणिपुर में इसको स्टार्ट की गई है, ठीक है। और एंड द इवेंट होस्टेड एट द मिनी स्टेडियम अपोलो ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों सेलिब्रेट की गई है? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द अमोर फाल्कन, जो फाल्को अमोरेनिसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अमोर फाल्कन के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये अवार्ड, ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट की गई है एंड हाईलाइटेड द बर्ड्स वाइटल रोल इन द लोकल इकोसिस्टम एंड नीड फॉर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इट्स प्रिजर्वेशन। तो देखिए बर्ड्स के प्रिजर्वेशन के लिए, बर्ड्स का जो है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे लोकल इकोसिस्टम में बर्ड्स का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि और हमारे इकोसिस्टम में हर एक
एनिमल का, हर एक बर्ड का, सबका रोल अच्छा है, तो हमें प्रिजर्वेशन जो है सबका करना होगा। और देखिए जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एज पे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो एनिमल है, हमारा इकोसिस्टम का इम्बैलेंस होते जा रहा है हमारा इकोसिस्टम, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पे जो एनिमल हैं, इन पे जो एनिमल हैं, जो बर्ड्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। और कई सारे बर्ड्स हैं जिनका जो सीजनल जो है माइग्रेट करते हैं, ठीक है, सीजनल माइग्रेट, जैसे आप देखेंगे कई सारे साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो आते हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होने लगता है तो इंडिया की तरफ मूव करते हैं, इधर चाइना की तरफ, इंडिया की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह सीजनल माइग्रेशन होता है बर्ड्स का है। तो यहाँ पे भी सीजनल माइग्रेशन होगा। जो न्यू थुम्बंग विलेज है मणिपुर में, यहाँ पे सीजनल माइग्रेशन होता है अमूर फाल्कन का, ठीक है। तो हमें इस माइग्रेटरी बर्ड को जो है ये, क्योंकि ये टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। टूरिस्ट जब क्योंकि इन सब चीज़ें ये जब किसी प्लेस पे होती हैं तो टूरिज्म के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे बर्ड्स का और एनिमल्स का होना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए आज का टाइम क्या है कि अगर हम अपने इकोनॉमी को ड्रास्टिकली इंक्रीज करना चाहते हैं तो वन ऑफ द मेजर सोर्स इज टूरिज्म, ठीक है। और टूरिज्म के लिए हमारा इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा इकोसिस्टम। इसीलिए आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट किस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट उस रीजन को प्रोटेक्ट करती है जिस रीजन पे जो इकोसिस्टम जहाँ का अच्छा हो, ठीक है। और जहाँ पे, क्योंकि अब धीरे धीरे इकोसिस्टम खराब होते जा रहा है हमारा, जो बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स दिखते नहीं हैं, ठीक है, बर्ड्स दिखते नहीं हैं, धीरे धीरे सब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अमूर फाल्कन की, ठीक है। तो एक स्मॉल रैप्टर है जो साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड द नॉर्थन चाइनाज वगैरह में मिलते हैं, हैबिटेट है इनका। एंड ड्यूरिंग देयर एनुअल माइग्रेशन टू द साउदर्न अफ्रीका फॉर द विंटर एंड दे ट्रैवर्स इंडिया एंड द अरेबियन सी, तो यहाँ पे भी ये आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस रीजन में हमें इनको भी क्या करना हो, इनको कंजर्व करना होगा, इनको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं, तो जो दीमा हसाओ है, अथॉरिटी इन दीमा हसाओ हैव द इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट मेजर टू प्रोटेक्ट द विजिटिंग फाल्कन्स के लिए एक स्ट्रिक्ट मेजर जो है लिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटिंग द ऑफ रोस्टिंग एरियाज, जो रोस्टिंग जोन जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है टू प्रिवेंट द पोचिंग, ताकि कोई इलीगल पोच ना कर पाए, ठीक है। एंटी पोचिंग एफर्ट्स जो है लिए जा रहे हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, जो रीजन है यहाँ पे उसको प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लिया जा रहा है, और साथ में जो एयर गन्स वगैरह हैं उन पे प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो है एयर गन्स वगैरह को और जो कैटापुल्ट्स हैं इनको प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है। और आप उस रीजन में ये रहा है कि उस रीजन में आप स्टोन से भी आप मार नहीं सकते हैं किसी भी बर्ड्स को, किसी भी एनिमल को आप उन पे स्टोन पेल्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डॉक्टर पीताम्बर देव गोस्वामी ऑनर विद द 2024 डॉक्टर भूपेन हजारिका जनघाती अवार्ड जो है ये प्रोवाइड की गई। डॉक्टर भूपेन हजारिका जनघाती अवार्ड जो है ये पीताम्बर देव गोस्वामी को ये अवार्ड प्रोवाइड की गई है टू द फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द असम कल्चर, स्पिरिचुअल एंड द इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। ये अवार्ड इनको प्रोवाइड की गई भूपेन हजारिका को, डॉक्टर भूपेन हजारिका को। एंड द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ऑन द 5th of November 2024 एट द गोलाघाट, ठीक है। एंड मेकिंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका जो है, आपको पता डॉक्टर भूपेन हजारिका कौन है? भूपेन हजारिका को अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, भारत रत्न अवार्डी है, ठीक है, भारत रत्न अवार्डी है, ठीक है। तो इनके डेथ एनिवर्सरी को मार्क की गई और इनके डेथ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड जो है डॉक्टर ये भूपेन हजारिका अवार्ड जो है ये प्रोवाइड की गई है, ठीक है।
आप भूपेन हजारिका अवार्ड जो है इसको प्रेजेंट किया जाएगा एनुअली, प्रेजेंट की जाती है एनुअली सिंस 2013 बाय द आसू, जो असम स्टूडेंट ग्रुप है, ठीक है, स्टूडेंट फेडरेशन ग्रुप है ऑफ द गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इन कोलाबोरेशन विद द डॉक्टर भूपेन हजारिका स्मृति रक्षा समिति, जो एक फाउंडेशन है, इसके द्वारा टू ऑनर द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू द असम्स कल्चर हेरिटेज एंड यूनिटी, जो असम के कल्चर हेरिटेज और यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा वर्क किए, ठीक है, उनको ये उनके लिए ये अवार्ड जो है प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड, ठीक है। तो ये नवंबर 2024 का आपका करंट अफेयर रहा है। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग दिसंबर का करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो मार्क कर देता हूँ, आप उसको जरूर पढ़िएगा। सारे करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कोशिश रहती है कि जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग चर्चा करें, ठीक है। तो इसे जरूर पढ़िए, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल। यदि आप तैयारी कर रहे हैं असम पीसीएस के लिए और आप चाहते हैं एक पेड बैच के साथ जुड़ करके एक अच्छे से तैयारी करना, तो आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेट है निश्चय फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये निश्चय बैच जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक को, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को कंप्लीट की जाती है, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, आईआर है, और आपको साथ साथ में मेंस की आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सेशंस फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, 1-to-1 मेंटरशिप, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन आपको यहां से मिल रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं असम के बैच को, क्योंकि यहां पे आपको असम में स्पेसिफिक कंटेंट, चाहे असम की हिस्ट्री हो, असम की पॉलिटी, असम की ज्योग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक बार यहां पे एनरोल होने के बाद आपको किसी और कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यू कैन ज्वाइन द असम पीसीएस निश्चय बैच 2। यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव, आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव, ठीक है। ये कोड से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको मिलेगा एक मैक्सिमम डिस्काउंट, ये आपको पे नहीं करना होगा, ठीक है। आपको काफी कम पेमेंट आपको यहाँ पे करनी होगी। इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं निश्चय बैच 2। थैंक यू सो मच।